नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में शहर की सरकार के लिए वोटिंग शाम 5 बजे संपन्न। राज्यपाल सीएम ने डाले वोट। धनबाद, गिरिडीह, बोकारो में हंगामा। 27 को आएंगे नतीजे। झारखंड के 48 नगर निकायों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे समाप्त हो चुका है। लंबे अरसे के बाद हुए निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की लाइन प्रदेश के कई मतदान केंद्रों पर देखने को मिलने लगी थी। मतदान को लेकर आम से लेकर खास तक घरों से निकले और बूथ तक पहुंचे हैं। पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। राजधानी रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के एटीआई सभागार स्थित मतदान केंद्र संख्या 2 पर मतदान किया, जहां उन्होंने मतदान के बाद लोगों से इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सहजानंद चौक हरमोई स्थित संत कुलदीप उच्च विद्यालय मतदान केंद्र में वोटिंग की है। इधर सुबह मतदान शुरू होने के शुरुआती 4 घंटे के दौरान गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के चास में हंगामा हुआ है। गिरिडीह में मतदान के दौरान वार्ड संख्या 18 स्थित बूथ नंबर 4 पर अचानक हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान दोनों ओर से पथराव भी किया गया, जिससे मतदान केंद्र के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को जबरन रोककर उनके साथ मारपीट की गई है और धमकाया गया है। घटना से मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए प्रभावित हुई है। उसके बाद सुचारू रूप से मतदान किया गया है। वहीं मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बेटी संग किया मतदान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने अपनी बेटी यशस्विनी के साथ धुरुआ में मतदान किया। यशस्विनी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रांची प्रत्याशी रही थी। मतदान के बाद धुरुआ स्थित सेंट थॉमस स्कूल मतदान केंद्र के बाहर उन्होंने संवाददाता से बातचीत की। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि काफी लंबे अरसे के बाद रांची नगर निगम चुनाव हो रहा है। मतदाता रांची शहर के विकास के लिए ऐसे व्यक्ति को चुने जो रांची का सही रूप से विकास कर सके। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा हो वह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वह सही व्यक्ति है जो चुनाव जीतने के बाद रांची का भला और संपूर्ण विकास कर सके। पूर्व के वर्षों में जिन लोगों ने रांची नगर निगम में अपना वर्चस्व बनाया था, उन लोगों ने रांची को शहर के बजाय इसे स्लम शहर बना दिया था। गिरिडीह निकाय चुनाव, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पत्नी संग डाला वोट। गिरिडीह में कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निकाय चुनाव हुआ। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वार्ड नंबर 36 के बूथ संख्या 3 में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। उन्होंने कहा कि शहर की सरकार बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। धनबाद में बेटे ने बुजुर्ग पिता को कंधे पर टांग कर डलवाया वोट। व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग कतारबद्ध खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर वोट के लिए खड़े रहे। इसी बीच धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में एक व्यक्ति अपने पिता को पीठ पर टांग कर मतदान कराने ले जाता दिखा। डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिला स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंचे बाबूडीह के 77 साल के दद्दन सिंह ने बताया कि बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जो दिव्यांग और चलने फिरने में अस्वस्थ हैं, उनके लिए कोई व्हील चेयर तक नहीं है। ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। इसकी जानकारी जब पर्यवेक्षक को दी गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पत्र लिखिए। गोड्डा जिले के 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा हाईवा। मालगाड़ी की बोगी के नीचे पटरी पर ड्राइवर, खलासी ट्रक में फंसा। 3 घंटे चला रेस्क्यू। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में तिलगामा के पास सोमवार की अहले सुबह बड़ा हादसा हो गया। महागामा ललमटिया मार्ग से गुजर रहा हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 40 फीट नीचे एनटीपीसी की डाउन लाइन एमजीआर एमटी रेल ट्रैक पर जा गिरा। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे के समय एमजीआर एमटी लाइन से कोयला लेने के लिए एक रैक गुजर रही थी। ट्रक के गिरते ही रेलखंड बाधित हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने चालक की करहा सुनकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में चालक लालू कुमार ट्रक से फेंकाकर ट्रेन की बोगी के नीचे जा फंसे, जबकि खलासी मनीष कुमार वाहन के कैबिन में ही दबे रह गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बोगी के नीचे से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। वहीं खलासी करीब 3 घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। सुबह लगभग 5 बजे एनटीपीसी की रेस्क्यू टीम शुभाशीष बनर्जी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मनीष कुमार को सुरक्षित बाहर निकाला।
धनबाद में सड़क हादसे के बाद बवाल, आगजनी कर मेन रोड किया जाम, कई बूथों पर मतदान प्रभावित, पुलिस मुस्तैद। झरिया में नगर निगम चुनाव के बीच एक सड़क हादसे ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। देर रात झरिया थाना में और घनुआडीह ओपी क्षेत्र के लिलोरी पथारा इलाके में अवैध कोयला ले जा रहे एक ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मौके पर 2 से 3 कोयला लदे ट्रकों को रोककर विरोध शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन लगातार जारी है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देर रात से ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सोमवार सुबह गुस्साए लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग पर डीएवी उच्च विद्यालय के पास आगजनी कर सड़क जाम कर दिया था। यह स्थान बूथ संख्या 12, 13, 14 और 15 के समीप है। सड़क जाम होने से मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो गई और मतदाताओं को बूथों तक पहुंचने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग बीच रास्ते से लौटते नजर आए हैं, जबकि कुछ मतदाता पैदल ही वैकल्पिक रास्तों से मतदान केंद्र तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और अवैध कोयला ढुलाई पर रोक लगाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है ताकि स्थिति और न बिगड़े। हजारीबाग निकाय चुनाव, डीसी व एसपी ने किया मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नगर निगम चुनाव के तहत सोमवार को सभी वार्डों में चल रही मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी द्वारा किया गया। अधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदान व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और मतदाताओं को उपलब्ध कराई और सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस बलों को सतर्क रहने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बोकारो स्टेशन के ऑटो स्टैंड में मर्डर, पुराने विवाद में साथी ने की फायरिंग, गर्दन और पीठ में लगी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। बोकारो रेलवे स्टेशन स्थित ऑटो स्टैंड के समीप आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना सिग्नल एंड टेलीकॉम ऑफिस के पास ट्रैकर टेम्पो स्टैंड के निकट हुई है। मृतक की पहचान कुर्मीडीह गोल मार्केट स्टेशन रोड निवासी 23 साल के सचिन कुमार उर्फ सचिन यादव के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सचिन वहां टहल रहा था, तभी गोल मार्केट निवासी भोलू नामक युवक ने उसे देख लिया। दोनों के बीच पहले गाली गलौज और फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि आरोपी ने कमर में खोस कर रखा देसी पिस्टल निकाल लिया और 2 राउंड फायरिंग कर डाली। फायरिंग के दौरान एक गोली सचिन की गर्दन में और दूसरी पीठ में लगी। 2 गोलियां लगते ही वह मौके पर गिर पड़ा और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ देर के लिए वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर नियंत्रित किया है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किए जाने की भी जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे पैसों के लेन देन को लेकर पुराना विवाद सामने आ रहा है। गढ़वा में अरहर के खेत में मिला किशोरी का शव, शादी से लौटते वक्त हुई थी गायब, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। झारखंड के गढ़वा जिले में रमकंडा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 साल की किशोरी का शव गांव से करीब 700 मीटर दूर अरहर के खेत से बरामद किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। 22 फरवरी की सुबह परिजनों व ग्रामीणों ने बैठक कर खोजबीन की थी। इसी दौरान अरहर के खेत से किशोरी का शव बरामद किया गया था। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। झारखंड में मौसम ड्राई, 34.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा सरायकेला का पारा। पश्चिमी हवाओं और लो प्रेशर एरिया का असर, कल मौसम में बदलाव संभव। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक एक निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ रहा। इसी वजह से राज्य भर में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहा। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल दिन में गर्मी
और सुबह शाम हल्की ठंड दोनों का अनुभव लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 फरवरी को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट संभव है, जबकि इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। 25 फरवरी से मौसम फिर साफ हो जाएगा और 26 से 28 फरवरी तक सुबह हल्का कुहासा तथा दिन में साफ आसमान रहने की संभावना है। इस दौरान किसी प्रकार के मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। रांची में मेयर प्रत्याशी रमा खलखो ने डाला वोट, नगर की सरकार चुनने में योगदान देने की अपील। रांची नगर निगम की मेयर प्रत्याशी रमा खलखो ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमा खलखो ने बताया कि कई मोहल्लों को अलग बूथ में डाल दिया गया था, वहीं कुछ लोगों को मतदान केंद्र काफी दूर दे दिया गया। ऐसे मामलों से मतदाताओं में भ्रम और उदासीनता पैदा हुई है। वोट डालने के बाद सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, जर्जर सड़कें, सूखते तालाब और पेयजल संकट। झारखंड के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अपने मत का प्रयोग कर शहर की सरकार चुनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आम जनता की तरह कतारबद्ध होकर संत फ्रांसिस स्कूल में मंत्री ने अपना मत राज्य के हित में दान किया है। इस दौरान सांसद ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए रिया किस्पोट्टा से कहा कि 5 वर्षों से बाद ये चुनाव आयोजित किया जा रहा है। मौजूदा सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने की जो साजिश रची गई थी, वो हाईकोर्ट और बीजेपी की कोशिशों के बाद असफल करार हुई है और आज चुनाव हुआ है। ऐसे में राज्य की जनता को अपने मत का उपयोग करना चाहिए ताकि शहर की अच्छी सरकार बने, रांची अच्छा शहर बने और अपने शहर को आदर्श बनाने के लिए अपने अपने मत का सोच समझकर उपयोग करना आवश्यक है। जमशेदपुर निकाय चुनाव, कई मतदाताओं के नाम गायब, मेयर प्रत्याशी नौशीन खान ने उठाए सवाल। निकाय चुनाव के दौरान जुगसलाई क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया। जुगसलाई के वार्ड संख्या 9 स्थित सेंट जॉर्ज स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंची मेयर प्रत्याशी नौशीन खान ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब है, जिससे लोगों को मतदान करने में परेशानी हुई है। नौशीन खान ने कहा कि जुगसलाई क्षेत्र में करीब 3000 से 4000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। उनका आरोप है कि कई मतदाता सालों से यहां वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सूची में उनका नाम नहीं मिला। इससे मतदाताओं में नाराजगी देखी गई। मेयर प्रत्याशी ने इस मामले में चुनाव आयोग से तत्काल जांच कराने और प्रभावित मतदाताओं को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं मतदान केंद्र पर पहुंचे कई मतदाताओं ने भी नाम नहीं मिलने की शिकायत की है। झारखंड में होली पर शराब बिक्री 110 से 115 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। रांची में 25 करोड़ तक की खपत संभव, अवैध शराब पर सख्ती जारी। झारखंड में होली के मौके पर शराब की बिक्री हर साल नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर साल 2026 में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार होली के दौरान राज्य में 110 से 115 करोड़ रुपए तक की शराब बिक्री होने की संभावना जताई जा रही है। साल 2025 में होली के दौरान 3 दिनों में 102 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। इससे पहले साल में 2024 में 92.62 करोड़ यानी कि 92 करोड़ 62 लाख रुपए और वर्ष 2023 में 70 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई थी। झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि इस साल 115 करोड़ रुपए तक की बिक्री संभव है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुमान के अनुरूप बिक्री तभी संभव है जब अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। राजधानी रांची में इस बार भी सर्वाधिक बिक्री होने का अनुमान है। कारोबारियों के मुताबिक यहां अकेले 22 से 25 करोड़ रुपए तक की शराब खपत हो सकती है। पिछले साल भी रांची में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई थी। इसके बाद धनबाद और हजारीबाग में सर्वाधिक खपत दर्ज की गई। राज्य भर में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। विजय 2 खदान में मजदूरों के बकाया भुगतान पर आंदोलन। टाटा स्टील से जुड़े श्रमिकों ने ग्रेच्युटी और फाइनल सेटलमेंट की मांग की। चाईबासा में गोवा क्षेत्र स्थित विजय 2 खदान से जुड़े लगभग 150 मजदूर बकाया ग्रेच्युटी और फाइनल भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। यह खदान 17 अगस्त से बंद पड़ी हुई है और मजदूरों का आरोप है कि उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला है। मजदूरों का कहना है कि वेंडर कंपनी कमला एंटरप्राइजेज ने उनके बकाया भुगतान को रोक रखा है। खदान बंद होने के तुरंत बाद फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। यह मामला पहले ही ALC कोर्ट चाईबासा में उठाया गया था, जहां 20 फरवरी तक भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। मजदूरों के अनुसार ये वादा भी पूरा नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कहा कि मजदूरों के साथ धोखा हुआ है। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को जिला से लेकर राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। विजय 2 खदान बंद होने के बाद से मजदूर परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
हाता चाईबासा मार्ग पर मातम, ऊटी जाने के लिए घर से निकला था बेटा, पिता की हादसे में गई जान। सोमवार की सुबह हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना हो गई। मृतिका ढाबा के समीप हुए इस हादसे में परिवार की खुशियां छीन ली हैं। बेटे को स्टेशन छोड़ने जा रहे पिता के सड़क किनारे खड़ी एक हाईवा से टकराकर मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनगर प्रखंड के बनकाटी टोला निवासी आनंद महतो अपने पुत्र मोहित को टाटानगर रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। मोहित तमिलनाडु के ऊटी में कार्यरत है और उसे अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। पिता पुत्र अपनी स्कूटी से सुबह करीब 4 बजे गंतव्य की ओर निकले थे। अंधेरा होने के कारण हाईवा उन्हें दिखाई नहीं दिया और स्कूटी सीधे उससे जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आनंद महतो गंभीर रूप से चोटिल हो गए और स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने जांच के बाद आनंद महतो को मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ के पटेल नगर चोरी कांड का खुलासा, 2 नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार, जेवर और नकदी बरामद। रामगढ़ पुलिस ने पटेल नगर में बंद घर में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण और 15,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। यह घटना कुछ दिन पहले पटेल नगर मुरकुंडा निवासी संतोष कुमार मिश्रा के घर पर हुई थी। अज्ञात चोरों ने उनके बंद घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी उड़ा ली थी। मामले में पतरातू थाना में कांड संख्या 42/2026 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 305 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है। संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान चोरी में शामिल सभी आरोपियों को दबोच लिया गया है। बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का दावा। पूर्णिया एमपी बोले, आपकी पैदाइश से पहले से हम सांसद हैं। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। इस दावे के बाद पप्पू यादव ने तीखा पलटवार किया। कहा, निशिकांत की पैदाइश से पहले हम कई बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला दिया। दरअसल हाल ही में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी देवघर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सांसद निशिकांत से मुलाकात की थी। दौरे को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा, जिसके बाद से दोनों सांसद में जुबानी जंग छिड़ गई। विवाद तब बढ़ा जब पप्पू यादव ने किसी का नाम लिए बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि देवघर में अडानी मंदिर आए थे। फिर वह उद्योगपतियों के एक एजेंट एमपी के यहाँ गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ जो दुष्प्रचार चलाया जा रहा है उसके पीछे असली निवेशक गौतम अडानी है। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी सीधे तौर पर निशिकांत दुबे पर थी। झारखंड के दलमा में मिली तितलियों की 5 नई प्रजातियां, जैव विविधता के लिए बड़ी उपलब्धि। झारखंड के जंगलों से प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। एक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में झारखंड के जमशेदपुर वन प्रभाग, पौड़ैयाहाट वन प्रभाग और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में तितलियों की 5 नई प्रजातियों की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। यह शोध नोवा जियोडेसिया पत्रिका में जनवरी 2026 में प्रकाशित किया गया है। राजा घोष वनरक्षी और मोहम्मद अबू इमरान मलिक शोधार्थी का यह शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। दलमा के जंगलों में पाई गई तितलियों में ऑर्किड टीट ऑर्किड के पौधों के साथ अपने विशेष परिस्थितिक संबंध के लिए जानी जाती हैं। कॉपर फ्लैश में नर और मादा के पंखों के नर में रंग में स्पष्ट अंतर होता है। नर गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं जबकि मादा हल्के नीले रंग की होती है। सफ्यूज्ड स्नो फ्लैट इंडोमलयन क्षेत्र की मूल निवासी है और अक्सर छायादार सदाबहार जंगलों में अपने पंख फैलाकर आराम करती देखी जाती है। रेड स्पॉट एक छोटी तितली है जिसके पंखों के निचले हिस्से पर लाल और भूरे रंग की धारियों का पैटर्न होता है। पेंटेड कर्टिशन प्रजाति की मादाएं शिकारियों से बचने के लिए मैगपाई क्रो तितली की नकल करती हैं। होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। हावड़ा, नई दिल्ली, कोलकाता, ऋषिकेश के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। भारतीय रेलवे ने होली और डोल यात्रा के त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें हावड़ा और नई दिल्ली के साथ साथ कोलकाता और योगनगरी ऋषिकेश के बीच चलेंगी, जिससे यात्रियों को घर लौटने और पर्यटन स्थलों पर जाने में आसानी होगी। पहली जोड़ी ट्रेन संख्या 04052 नई दिल्ली हावड़ा होली स्पेशल है, जो 25 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक नई दिल्ली से प्रतिदिन शाम 6:15 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:40 पर हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04051 हावड़ा नई दिल्ली 27 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक हावड़ा से प्रतिदिन रात 1:40 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:20 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। रांची निकाय चुनाव, वार्ड 13 व 14 में शांतिपूर्ण मतदान।
रांची में नगर निगम चुनाव को लेकर आज मतदान हुई। चोटिया क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 और 14 के सभी बूथों में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मतदान पूरा हुआ। प्रशासन की निगरानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। मतदान केंद्र पर 5 कमरों में वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उन्हें निर्धारित कमरे में भेजा जा रहा था। प्रत्येक कमरे के बाहर तैनात पुलिसकर्मी मतदाताओं की मदद करते नजर आए। मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से पहुंचे थे, जिससे सड़क पर कुछ समय के लिए भीड़ की स्थिति बनी हुई थी। दिल्ली विधानसभा को बम ब्लास्ट की धमकी। खालिस्तानी ग्रुप के नाम से आया ईमेल। सुबह आर्मी एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली थी। दिल्ली विधानसभा भवन और लाल किले को बम ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को खालिस्तानी ग्रुप के धमकी का ईमेल भेजा गया है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। विधानसभा भवन की सर्चिंग की जा रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड सर्च में जुटी हुई है। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं लाल किला की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले दिल्ली स्थित धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची। पूरा कैंपस खाली कराया गया। हालांकि जांच में संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। नोएडा के 12 स्कूलों को 19 फरवरी को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया था। जांच करने पर किसी भी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला है। यह धमकी ऐसे समय पर मिली है जब स्कूलों में सीबीएसई की परीक्षाएं जारी थी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में मतदान किया। रांची के एटीआई बिल्डिंग में लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपना मतदान किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राज्यपाल ने कहा कि मतदाता यह स्वयं तय करे कि किसे वोट देना है, लेकिन स्थानीय नगर निकायों में मतदान करके यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो हमारे क्षेत्र और प्रदेश के विकास और भलाई की चिंता करें। धनबाद निगम चुनाव, वार्ड 8 में वार्ड 9 की बैलेट पेपर पर मतदान। मतदाताओं ने किया हंगामा। धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 8 में बैलेट पेपर की गड़बड़ी सामने आने के बाद कुछ देर के लिए मतदान बाधित हो गया। मामला बूथ संख्या 8-5 इकड़ा प्राथमिक विद्यालय और 8/8 वासुदेव गांधी स्मृति उच्च विद्यालय का है, जहां वार्ड 8 की जगह वार्ड 9 की बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने पर मतदाताओं ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार एक मतदाता ने जब बैलेट पेपर देखा तो पाया कि चुनाव चिन्ह सही है, लेकिन उसके सामने अंकित प्रत्याशी का नाम गलत है। आपत्ति जताने पर मामले की जांच की गई। तब पता चला कि वार्ड 8 में वार्ड 9 की बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। हंगामे के कारण कुछ देर के लिए मतदान रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि संबंधित बैलेट पेपर से 37 मतदाता वोट डाल चुके थे। हालांकि बैलेट पेपर क्रमांक 1 से 11 तक वार्ड संख्या 8 अंकित था, जबकि 12 से 37 तक वार्ड संख्या 9 अंकित पाया गया। इसी प्रकार एकड़ा मध्य विद्यालय स्थित एक अन्य बूथ पर भी 14 मतदाता मतदान कर चुके थे, जिसके बाद गड़बड़ी पकड़ी गई और उस बैलेट पेपर से मतदान रोक दिया गया। रांची में मतदान के दौरान कांग्रेस जेएमएम नेताओं में नोकझोंक। रांची में निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 18 के एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता उर्फ छोटू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्षद प्रत्याशी सोमवित माझी के बीच तीखी बहस हो गई। सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ विवाद बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों नेताओं को बूथ से बाहर किया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और मतदान दोबारा शुरू कराया गया। लातेहार निकाय चुनाव, डीसी ने डाला वोट। शहर के चंदनडिया स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 14/1 पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस दौरान उपायुक्त कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने मतदान प्रक्रिया का जायजा भी लिया है और मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता का मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण के क्रम में मतदान की व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों, न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं एवं मतदान कर्मियों की उपस्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान पीठासीन पदाधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सोना 3,000 रुपये महंगा, 1,58,000 पर पहुंचा। चांदी 15,000 रुपये महंगी होकर 2,65,000 किलो हुई। इस साल 35,000 बढ़ चुकी है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 23 फरवरी को तेजी से उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,362 रुपये बढ़कर 1,58,428 रुपये पर पहुंच चुका है। इससे पहले यह 1,55,066 रुपये पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 15,236 रुपये बढ़कर 2,65,550 रुपये पर आ चुकी है। कल इसकी कीमत 2,50,314 रुपये किलो थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले
वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,000 रुपए और चांदी 35,000 रुपए महंगी हो चुकी है। बूथ बदलने से वार्ड 30 के मतदाता परेशान, सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र। रांची में नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है। रातू रोड स्थित श्रद्धानंद सेवा आश्रम मध्य विद्यालय में वार्ड 30 के लिए कुल 5 बूथ बनाए गए थे, लेकिन मतदाता सूची में बदलाव होने के कारण कई वोटरों के बूथ बदल गए, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। मतदाता सूची में बदलाव होने के कारण कई वोटरों के बूथ बदले गए थे। ऐसे में उन्हें अपना बूथ ढूंढने में परेशानी हुआ, तो बूथ नहीं मिलने से वे इधर उधर भटक रहे थे। इस वजह से वार्ड 30 में मतदान प्रतिशत पर असर भी पड़ा है। वहीं दूसरी ओर मतदान केंद्र पर उत्साह का एक अलग रंग भी देखने को मिला। विद्यालय परिसर में एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जहां वोट देने के बाद मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व की यादगार तस्वीरें लिए। विशेष रूप से युवा मतदाताओं में इस पहल को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जेईई मेंस 2026 में गया का परचम, शुभम कुमार ने 100 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंकिंग 3 हासिल कर रचा इतिहास। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी जेईई मेंस सेशन 1 2026 के परिणाम में गया के होनहार छात्र शुभम कुमार ने देश भर में जिले का नाम रोशन किया है। शुभम ने 100 परसेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त की है। वे उन चुनिंदा 12 छात्रों में शामिल है जिन्होंने इस सत्र में 100 परसेंटाइल हासिल किया है। शुभम गयाजी स्थित ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल के छात्र रहे हैं। उनकी प्रारंभिक तैयारी स्कूल के ब्रिटिश गुरुकुल से हुई है। परिणाम घोषित होते ही स्कूल परिसर में जश्न का माहौल बन गया, केक काटा गया और विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वर्तमान में शुभम 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। अपनी सफलता का राज बताते हुए शुभम कहते हैं कि कोचिंग दिशा देती है और डाउट क्लियर करती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाली असली ताकत सेल्फ स्टडी है। वे रोजाना 10 से 12 घंटे नियमित पढ़ाई करते थे और बीच बीच में ब्रेक लेते थे। उनका मानना है कि 24 घंटे पढ़ने से ज्यादा जरूरी अनुशासन और निरंतरता है। शुभम अपने माता पिता और शिक्षकों को सफलता का श्रेय देते हैं। उनके पिता शिव कुमार हार्डवेयर व्यवसायी हैं और माता गृहिणी। उन्होंने अन्य छात्रों को भी कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।